हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है खुश होंगे, आप भी होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अलसी के लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपका दिल चाहेगा बार बार बनाएं इसे। आधा किलो अलसी की मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है, सादा सी चीज़ें हैं, लेकिन मेहनत थोड़ी सी होती है। हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से उसका फल मिलता है। ख़ास तौर पे विंटर के लिए ये स्पेशल बनाई जाती है और जो आगे आने वाली सर्दी है उसमें ख़ास तौर पे इसे बनाया जाता है। इसके लिए मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ उनमें है अलसी आधा किलो ली है। साथ में लिया है मैंने बेसन 125 ग्राम और साथ में लिया मैंने सूजी, वो भी 125 ग्राम और 3 पाव आटा लिया। गंदम का आटा है, आप चाहें तो साबुत गंदम जो है उसे भून के और दोबारा से आटा पिसवा लें, या फिर आप आटे को ही ऐसे ही भून लें। ड्राई रोस्ट करेंगे हम सारी चीज़ें। सबसे पहले कढ़ाई को गरम करूँगी मैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। कढ़ाई बहुत तेज़ गरम नहीं करेंगे, हम नॉर्मल गरम जैसे कढ़ाई होती है वैसे कर लेंगे। और इसमें हम शामिल कर देंगे अलसी। अलसी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इतनी लो फ्लेम पे करेंगे कि ये बिल्कुल जले नहीं। हमने इसे जलाना नहीं है, हमने इसे जस्ट ड्राई रोस्ट करना है। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी अलसी ड्राई रोस्ट होना शुरू हो गई है। मैं इसे आपको चेक करके बताती हूँ ये गर्म हुई है या नहीं। अब ये अलसी हमारी जो है गर्म हो चुकी है। इसके बाद ये अब चटकना शुरू हो जाएगी। जैसे हल्की हल्की चटकना शुरू हो जाए, आप तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे भून लें। 3 मिनट में ये अच्छी तरह से भुन जाती है, हो जाती है ड्राई रोस्ट। लेकिन याद रहे कि ड्राई रोस्ट आप करने के लिए आप फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। फ्लेम को आप हाई नहीं करेंगे, मीडियम नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे। अलसी हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पे करूँगी। अलसी को हम 100% ठंडा नहीं करेंगे। जब हल्की सी नीम गर्म हो तब हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अब बेसन को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 125 ग्राम बेसन है, इसे हम हल्की सी बिल्कुल फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे और भूनना शुरू करेंगे। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो समझ लिया आपका जो बेसन है वो रोस्ट होना शुरू हो गया है। बिल्कुल लाइट सा रेड कलर हम इसका लेके आएंगे, हल्का सा। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लें आपका जो बेसन है वो रोस्ट हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे और शामिल कर देंगे हम सूजी। सूजी को भी बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का हल्का सा। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो ये रोस्ट होना शुरू हो जाएगी और इसका भी बिल्कुल हल्का सा लाइट सा कलर हम लेके आएंगे। उसके बाद आती है आटे की बारी। आटा जो है हम थोड़ा थोड़ा करके 2 हिस्सों में शामिल करेंगे या 3 में कर लें। अगर आटा हम सारा एक ही बार में शामिल कर देंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसका जो है वो कलर भी नहीं आएगा और अच्छी तरह से इसकी भुनाई नहीं होगी। आटा मैंने लिया था 3 पाव। पानी लेंगे हम चाश बनाने के लिए, वो लेंगे हम आधा लीटर पानी लूँगी मैं। उसके साथ मैंने 1 किलो गुड़ लिया है। गुड़ मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ताकि ये समर सीज़न में बिल्कुल भी ख़राब ना हो। फ्रिज में रख दें तो फिर ये ख़राब नहीं होगा, बाहर ये ख़राब हो जाता है। आधा लीटर पानी काफ़ी है इतनी रेसिपी के लिए। अब इसमें जो गुड़ है वो मेल्ट करेंगे। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसे पकाएंगे। आप चाहें तो जो आप ऑयल या घी शामिल करना चाहते हैं इसमें, उसे इस चाशनी में ही शामिल कर दें। अब एक बर्तन में सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी, हमने जो ड्राई रोस्ट की थी, वो सारी एक जगह पे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आटा मैंने शामिल कर दिया, उसके साथ मैंने सूजी शामिल कर दी, साथ में मैंने बेसन शामिल कर दिया। अब जो अलसी मैंने पीस ली थी वो भी शामिल कर दिया। ये चारों चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इनको यकजान कर देंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल अच्छी तरह से कीजिएगा, आप भी इनको मिक्स करें ताकि ये अलग अलग ना रहें, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम एक खुली कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं डालूंगी ऑयल। आधा किलो ऑयल है, आप चाहें तो देसी घी ले लें, चाहे तो आलमंड ऑयल ले लें, लेकिन प्योर होना चाहिए। आप चाहें तो नारियल का ऑयल ले लें, जो भी आपको पसंद हो, जो चीज़ आपको जिसका टेस्ट अच्छा लगे। सरसों का ऑयल ले लें, सरसों का ऑयल इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है, और देसी घी। लेकिन आपको जो टेस्ट अच्छा लगता है आप उसे ही शामिल कर लें। आधा किलो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल लिया और साथ में मैंने ये सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी उसमें शामिल कर दिया। अब इनको मैं 3 से 4 मिनट इसमें हल्की सी फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लूँगी। बिल्कुल देखिए फ्लेम कितनी लो है और ये चाशनी हमारी दूसरी साइड पे तैयार हो रही है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऑयल पहले शामिल नहीं करना चाहते, अपनी आसानी के लिए सबसे ज़्यादा आसानी ये है कि आप चाशनी में ऑयल या घी जो भी चीज़ है वो इसमें शामिल कर दें, अलग से ना करें, क्योंकि अलग से हमने ये चीज़ें पहले से ड्राई रोस्ट की होती हैं। अब इन चीज़ों में
जो सब चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की थी, भून ली थी, उनको हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे और इसमें गरम गरम चाशनी हम इसमें शामिल कर देंगे। जब आप इसमें चाशनी शामिल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पतला है, लेकिन ये पतला नहीं होता। जैसे जैसे आप इसे हिलाते जाएंगे ये इसमें मिक्स होता जाएगा और ये बिल्कुल थिक होता जाएगा। आप इसे मिक्स करते जाएं और साथ में इसमें हम अब ड्राई फ्रूट्स, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं सब तो शामिल करें, वो आपकी मर्ज़ी पे। लेकिन इसमें ज़्यादातर तिल और जो पीनट्स हैं वो डाली जाती हैं, लेकिन पीनट्स मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें ये जो तिल हैं वो शामिल किए हैं। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी इसमें किशमिश और नारियल बारीक काट के। बिल्कुल अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। इसे हम 100% ठंडा नहीं करेंगे, इसके गरम गरम के ही लड्डू अच्छे बनेंगे। लेकिन आप इतना गरम रखिएगा इसे ताकि ये आपके हाथ जो है इसकी गर्मी को, इसकी हीट को बर्दाश्त कर सकें। इतना गरम ना हो कि आपके हाथ जल जाएं, बस इसको इतना गरम होना चाहिए कि आप आसानी से इसका जो लड्डू है वो बना सकें, बेल सकें। लड्डू का साइज़ आप अपनी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के जो नॉर्मल साइज़ के तकरीबन 80 ग्राम का जो लड्डू है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में होता है, वही अच्छा लगता है। ये देखिए अलसी अब तकरीबन हमारी जो है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे थी और ये ठंडी हो चुकी है। बिल्कुल ठंडी नहीं की मैंने, इतनी गर्म है कि मेरा हाथ जो है वो इसकी हीट को बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे हम लेंगे, इसका एक पेड़ा सा बनाएंगे और इसके हाथ को हल्का सा दबा के, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे हम इसे, बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट हैंड्स के साथ भी नहीं करेंगे, हल्का सा इसे दबाएंगे और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे लड्डू बना लें, इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। आप जब भी ये रेसिपी बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। विंटर के लिए ये स्पेशल सौगात है, विंटर में स्पेशल लोग इसे बनाते हैं। यकीनन आप भी बनाते होंगे, आप भी खाते होंगे और पसंद भी करते होंगे। बहुत ही अच्छी है सेहत के लिए, यह बहुत ही मुफीद है और ख़ास तौर पे जब इसमें देसी घी और हम जो ऑयल यूज़ करते हैं, अगर आप सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे तो वो भी इसमें बेस्ट है। पहले लोग इसमें सरसों का ऑयल या देसी घी ही यूज़ करते थे। आजकल बच्चे वगैरह देसी घी नहीं पसंद करते या सरसों का ऑयल पसंद नहीं करते, तो इसके लिए कुकिंग ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आम कुकिंग ऑयल हम खाते हैं। लेकिन उसका वो फ़ायदा नहीं है जो हमें देसी घी या सरसों के ऑयल से या आलमंड ऑयल से, नारियल के ऑयल से हमें जो इसका फ़ायदा होगा, वो हमें आम कुकिंग ऑयल से इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। टेस्ट के लिए आप खा लें तो वो अलग बात है, लेकिन कुकिंग ऑयल जो हम आम यूज़ करते हैं कुकिंग में, उसके लिए बन तो जाएगी उसमें, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। कोशिश कीजिएगा देसी घी या सरसों के ऑयल में इसे आप बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टिकटॉक पे फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।